बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय फरवा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। खैरियत से होने के साथ साथ आप लोग भरपूर मेहनत कर रहे होंगे ताकि आप लोग हाईएस्ट ग्रेड ले सकें। जी, हाईएस्ट ग्रेड लेने के लिए ज़रूरी है कि इस बार आपको स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करना है। तो जी, आज हम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस यूनिट नंबर 12 का थ्योरम नंबर 2 कर रहे हैं, जो कि वैसे तो थ्योरम नंबर 1 का कन्वर्स है, लेकिन मैं आपको थ्योरम नंबर 1 भी समझा दूंगी। लेकिन वो उसका कन्वर्स है, तो एज सच अगर उसका कॉन्सेप्ट आपको होगा तो इसको समझने में आपको आसानी होगी। फर्दर जिन्होंने थ्योरम नंबर 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, काइंडली वो भी देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट समझ सकते हैं तो जी डायरेक्ट समझें। कोशिश करूँगी कि आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर दिया जाए ताकि आपको थ्योरम नंबर 1 देखना ही ना पड़े। तो जी, लेकिन फिर भी जो देखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में देखें जी, ज़रूर देखें ताकि उनका नॉलेज इनहेंस हो। लेकिन स्मार्ट सिलेबस में आपके पास थ्योरम नंबर 2 है और इसके अलावा थ्योरम नंबर 4 है, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो चीज़ आपकी बोर्ड में आनी है। तो जी चलते हैं थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट की तरफ। तो इसमें है क्या जी, सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जी, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन अ राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। जी, अब आपको अगर स्टेटमेंट समझ नहीं आई तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जी, सबसे वो पहले क्या कह रहा है कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इसका मतलब है सबसे पहले आपको कोई लाइन सेगमेंट चाहिए होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं आप, ए बी लाइन सेगमेंट पिक्चर में बना हुआ है। लेकिन थ्योरम्स में क्या होता है बेटा, आप लोगों को डायग्राम खुद बनानी है। जस्ट आपके पास ये स्टेटमेंट आ जाएगी जो कि ऊपर लिखी हुई है, आपने डायग्राम खुद बनानी है और बाकी सारा काम खुद करना है। तो किस तरीके से करेंगे जी, अब उसने कह दिया आपके पास कोई लाइन सेगमेंट, तो डेफिनेटली आपने क्या करना है, कोई ए बी लाइन सेगमेंट ले लेना है। देन आपने क्या करना है, कोई पॉइंट पी ले लेना है, लेकिन वो पॉइंट पी आपने इस तरीके का लेना है कि वो ए से और बी से इक्वी डिस्टेंस पे हो ताकि वो उसका कॉन्ग्रुएंट हो। तो दी मैं आपको ये चीज़ दिखा देती हूँ किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये ए बी लाइन सेगमेंट ले लिया, ठीक होगा। किस तरीके से लेंगे जी, मैं आपको रफ स्केच करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से मैंने कोई भी लाइन सेगमेंट ए और बी ले लिया, ठीक है, जैसे कि ये प्रीवियस भी बना हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक। इसके बाद वो क्या कह रहा है कि जी कोई पॉइंट वो कह रहा है कि वो इक्वी डिस्टेंस पे है, तो मैंने खुद से कोई एक पॉइंट पी ले लिया। जी ये देखें, आपको पर्पल ऊपर नजर आ रहा होगा और यहाँ पर देखें तो ये पॉइंट पी की बात कर रहा है। आपने क्या करना है, कोई पॉइंट पी ले लिया, ठीक है जी, वो है इक्वी डिस्टेंस से फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट क्या है, ये लाइन सेगमेंट अगर ए बी है तो ये इसका एंड पॉइंट है। तो ये जो मैं पॉइंट पी ले रही हूँ बेसिकली वो क्या होगा, ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, जिसके बिहाफ में मैं कह सकती हूँ कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक हो गया जी, तो ये तो आपने ले लिया, लेकिन आपने प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट पी आपने लिया है ये क्या होगा जी, ये राइट बाइसेक्टर पे होगा। ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है। तो किस तरीके से करेंगे जी, सबसे पहले ये जो चीज़ मैंने आपको भी एक सिनेरियो सारा समझाया है कि जी ये है और ये करना है, इस चीज़ को लिख लेते हैं जी। किस तरीके से लिखना है यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको रीड करती हूँ और साथ में एक्सप्लेन भी कर दूँगी अगेन। गिवन में सबसे पहले देखिए जी, यहाँ पर लिखा हुआ है जी, सॉरी गिवन पे आ जाए जी। गिवन में उसने यही लिख लिया है जी कि लाइन दिस वन गिवन है आपके पास, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पॉइंट पी इज सच दैट पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। यही था ना जी कि कोई लाइन सेगमेंट है और उस पर कोई पॉइंट, फिर आपको कोई पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है, तो यही चीज़ आपने लिख लेनी है। आपके पास कोई ए बी लाइन सेगमेंट है, जो आपने पॉइंट पी लिया है वो उसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। एंड पॉइंट किसके बात कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट है वो ए और बी बन रहे हैं, और जो आप पॉइंट पी ले रहे हैं यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ये क्या होगा, ए से और बी से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। अब ऐसा देखें ना, यहाँ पे अगर आपको पिक्चर में गौर करें, मैं ज़रा जूम करके दिखा रही हूँ, ये देखें जी, अब आपको ये सर्कल कर रही हूँ, ये वाले निशान नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है ये जो आपने फिगर बनानी है, यानी कि पी से ए तक का फासला और इसी तरीके से पी का बी तक का फासला आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बराबर होने की वजह से आपने ये छोटी छोटी लाइंस लगाई कि ये और ये बराबर है। इस तरीके से आपने ये चीज़ शो करनी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डायग्राम में ये छोटी छोटी लाइंस नहीं लगाते, इसको यहाँ लाइंस लगाने का मकसद, यहाँ पर ये जो लाइंस लगी हुई हैं 2 अदद, इन लाइंस का मकसद ही यही है कि पी ए और पी बी क्या है, आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं, इक्वी डिस्टेंस पे, दैट्स वाई क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आई होप कि ये सिनेरियो आपको समझ आ गया है। फर्दर आपने प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट पी है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो किस तरीके से लिखा है जी, यही देख लेते हैं। जस्ट उसने सिंपल लिख देना है आपने टू प्रूव में, द पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो ये मैं लिख चुकी हूँ। अब इसके लिए आपको क्या करनी है जी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। डायरेक्ट आप प्रूव नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपके पास
एक लाइन सेगमेंट था और दो लाइनें आपने बराबर ले ली, तो उसके लिए आपने फर्दर आपको प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्टर पे है। तो उसके लिए वो क्या कर रहा है जी, कंस्ट्रक्शन में आपने खुद से क्या पॉइंट किया है, यहाँ से देखें पी को सी से ज्वाइन कर देना, पॉइंट पी को पॉइंट सी से, ये देखिए पॉइंट पी को पॉइंट सी से ज्वाइन किया हुआ है डॉटेड लाइंस की मदद से। तो आपने ये करना है खुद से, ताकि मैं प्रूफ कर चुकूँ कि ये बाइसेक्टर है। मतलब ये जो पॉइंट पी है ये राइट बाइसेक्टर पे है। तो ये लेने का आगे क्या फ़ायदा होगा जी, हम साथ साथ देखते हैं जी। ये आपने ले लिया। अब डेफिनेटली पॉइंट पी को आपने सी से ज्वाइन किया है और द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब वो ये भी कह रहा है कि डेफिनेटली आपने इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया और आपने क्या कहा है कि ये जो मैं पी ड्रॉ कर रहा हूँ परपेंडिकुलर, या पी को सी से जो मैं ज्वाइन कर रही हूँ, वो बेसिकली क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट लेना है। आपने इधर उधर नहीं लेना, आपने जो पॉइंट सी लेना है वो क्या करना है जी, मिड पॉइंट पर लेना है, ताकि आप प्रूव कर सकें कि ये बाइसेक्टर है। अब राइट बाइसेक्टर के लिए ज़रूरी होता है ना कि आपने प्रीवियस भी मेरी डेफिनेशन में भी ये देखा होगा कि राइट बाइसेक्टर के लिए ज़रूरी होता है कि जिसका भी आप राइट बाइसेक्टर ले रहे हैं, जिस भी लाइन सेगमेंट का, वो उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है। दैट्स वाई ये जो हमारे कहीं ना कहीं आगे रिजल्ट आएगा आपके पास, ये ए सी और इसी तरीके से सी बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दैट्स वाई आपने पी से लेके सी को जो ज्वाइन करना है वो इस तरीके से करना है कि वो आपका मिड पॉइंट बने। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, पॉइंट पी टू सी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, कहीं और नहीं मिलाना, मिड पॉइंट पर ही बनाना। और कोशिश करनी है कि स्केल से प्रॉपर मेजरमेंट लेके करें। कोशिश क्या करनी है बेटा, करना ही ऐसे है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपने मिड पॉइंट ना बनाया तो आपकी स्टेट में, अगर आपकी डायग्राम ठीक ना हुई तो आपको मार्क्स नहीं मिलते, तो ख्याल रखिएगा। तो जी ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। अब आप इसको प्रूफ की तरफ चलेंगे। अब तक आपने गिवन लिखा, टू प्रूफ लिखा, कंस्ट्रक्शन लिखा। अब चल रहे हैं टू प्रूफ की तरफ। तो उसमें आप सबको पता है कि आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं और साथ में रीजनिंग देते हैं कि जो आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो क्यों लिखी हैं। तो जी अब आपको आपकी डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। कौन सी दो ट्रायंगल्स बन रही हैं जी, एक ACP बन रही है, यहाँ से देखें जी, एक बन रही है आपके पास ACNP। ठीक हो गया जी, आपने यही ले लेनी है। दूसरी क्या बन रही है, BCNP। ये मैं रफ स्केच करी ताकि आपको नज़र आता रहे जी, मैं बोल कह रही हूँ। तो साथ साथ ये दो ट्रायंगल्स बन गई। आपने इन दो ट्रायंगल्स के दरमियान क्या ले लेनी है, कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करनी है। तो किस तरीके से करेंगे उसके लिए देखें जी, ये कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन है। आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन कुछ यहाँ पर देखें, इस जगह पर, ये इस जगह पर देखें, यहाँ पे जो कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन है कुछ इस तरीके से बना हुआ है, हल्की सी स्पेस है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ठीक हो गया जी, दो ट्रायंगल्स के दरमियान आप कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं। कौन सी दो ट्रायंगल्स है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ट्रायंगल ACP और ट्रायंगल BCP। मैं आपको फर्दर अब बताती हूँ कि इसमें कौन सी ट्रायंगल्स हैं, कौन सी साइड्स हैं जो कॉन्ग्रुएंट हैं। किस तरीके से हैं जी, वो कह रहा है कि आपके पास PA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PB, ये गिवन है जी। स्टार्ट में ही आपने कहा था कि इक्वी डिस्टेंस पर है, यहाँ पर देखें ये गिवन में ये चीज़ थी, तो यही चीज़ आपने लिख लेनी है, PA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PB। फर्दर आपके पास डायग्राम आपको अगेन दिखा रही हूँ कि PC कॉमन है, क्योंकि वो PC कॉन्ग्रुएंट टू BC क्यों लिया है कॉमन, यहाँ पर देखें कॉमन लिखा हुआ है। डेफिनेटली ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखें जी, PC दोनों ट्रायंगल्स में बन रहा है। दिस वन, ये इस ट्रायंगल के साथ भी है, इस ट्रायंगल के भी साथ है, तो डेफिनेटली ये कॉमन है, तो आपने ये ले लिया है जी। फर्दर आप क्या प्रूव कर रहे हैं जी, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जी। नेक्स्ट पेज पे मैं आ चुकी हूँ। पीछे जाना बार बार मुश्किल होगा, तो मैं यहाँ रफ स्केच बना रही हूँ। आपने इसको आइडियलाइज नहीं कर लेना, आपने प्रॉपर बनाना है जी। ये कोई ट्रायंगल बन गई जो कि बहुत बुरी बनी है, दोबारा बना लेते हैं। दिस वन, ठीक है जी, ये रफ स्केच है, कभी भी आपने ऐसी नहीं बनानी, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट होंगे जी आपके। ये वही मैंने बना ली जो आपके प्रीवियस पेज पे बनी हुई थी। मेरे लिए उसको बार बार पीछे करना मुश्किल है। AB था यहाँ पर, ये दो साइडें बराबर थी, ये पॉइंट कोई P था और यहाँ पे क्या था जी, C। ठीक हो गया। अच्छा, अब फर्दर क्या था, आपने प्रूफ कर लिया कि भी PA कॉन्ग्रुएंट टू PB, और इसी तरीके से आपने कहा कि PC दोनों में कॉमन है। फर्दर आपके पास क्या है, ये वाली पॉइंट देखें, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, ये कंस्ट्रक्शन है। डेफिनेटली आपने P को, मैंने आपको समझाया था कि P से C को जो आपने ज्वाइन किया वो मिड पॉइंट पर ज्वाइन कर दो। दैट्स वाई ये जो AC वाली साइड और CB वाली या BC वाली क्या होंगी, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि ये उसका मिड पॉइंट है। तो ये आ गया आपका कंस्ट्रक्शन में। अब आपने 3 साइड्स प्रूव कर दी हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। अगर 3 साइड्स आपकी कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो इसका मतलब है ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। ये आप थ्योरम चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ चुके हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ है SSS, यानी कि साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास एक रिजल्ट है जो कि हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा हुआ है। अब आपकी
पूरी ट्रायंगल जो दोनों ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी है। तो इसका मतलब अब हम कुछ भी प्रूव कर सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो किस तरीके से करेंगे जी? नेक्स्ट आपके पास वो कह रहा है कि एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, दैट्स वाई, तो हम कह सकते हैं कि जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यही रीजन दी हुई है सामने, देखिए यही लिखा हुआ है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक हो गया जी, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है जी? कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ तक तो हो गई जी एंगल्स की बात। इसके बाद फर्दर वो क्या कर रहा है जी? फर्दर वो ले रहा है बट मेजर एंगल ACP प्लस मेजर एंगल BCP इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ जी। आप सब लोग फेमिलियर हैं, जो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, वो किसके इक्वल होता है जी? 180 का होता है। और यहाँ पे अगर आप डायग्राम पे गौर करें जो कि रफ स्केच बनी हुई है, यहाँ पर आए तो ये देखें मेजर एंगल, अगर आप ACP यानी कि ये एंगल बन रहा है, यहाँ से ले लें A, ये C, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कलर चेंज मुश्किल ही है जी, नहीं हो सकता, सॉरी। तो आप ACP यहीं से रीड करेंगे, A, ये C और ये P। एक एंगल ये बना रहा है और एक एंगल यहाँ से B, ये C और ये P। तो ये दोनों, इन दोनों का जब सम लेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है दिस वन, ये क्या कहलाएगा? 180 का एंगल। तो यही इसने किया हुआ है। मैं सारा रेज कर रही हूँ, काफ़ी रफ हो गई हमारी डायग्राम। ठीक है जी। तो अब ये हमने स्ट्रेट लाइन का सिंपल जो फार्मूला होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो जो ये हमने लिखा हुआ है, अगर इन दोनों का सम 180 के इक्वल है, तो अगर मैं इनको सेपरेट करूँ तो डेफिनेटली ये जो ACP है ये भी 90 का एंगल है, क्योंकि ये इस पे तो परपेंडिकुलर था, इस वजह से भी है। ये तो खैर हमने प्रूफ करना है, लेकिन अब इनका सम 180 के इक्वल है, तो अगर इनको सेपरेट किया जाए तो ये किसके बनेंगे? दोनों एंगल 90 के बनेंगे इस तरीके से। तो हमने यही चीज़ लिख देनी है कि मेजर एंगल ACP इज इक्वल टू 180 एंड मेजर एंगल दिस वन, ये देखिए मेजर एंगल ACP इज इक्वल टू मेजर एंगल BCP इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों का सम 180 का है, तो उनका हाफ ऑफ क्या हो जाएगा जी? 90 के इक्वल हो जाएगा। अब अगर आपने प्रूफ कर दिया कि वो 90 का एंगल है, तो इजीली आप कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर है। तो जी PC क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि 90 के एंगल्स जब बनते हैं तो वो परपेंडिकुलर ही होते हैं। ये आप लोग जूनियर क्लासेस से पढ़ते आए हैं। तो ये चीज़ आपने लिख देनी यहाँ पे, हैंस ACP इज इक्वल टू 90 डिग्री, और वो प्रूव्ड आप कर चुके हैं। फर्दर आपके पास एक कंस्ट्रक्शन थी कि CA इक्वल है CB के, ये आपकी कंस्ट्रक्शन थी, ये भी आप कर चुके हैं। अगर CA कॉन्ग्रुएंट है CB के, यानी कि वो उसका मिड पॉइंट भी हो गया। ठीक हो गया ना, कि दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो चुका है। तो राइट बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए यही दो चीज़ें तो आपको चाहिए थी कि ये क्या होगा जी? एक तो परपेंडिकुलर होगा, दूसरा परपेंडिकुलर कुछ इस तरह का होगा कि वो जिस लाइन सेगमेंट पर आ रहा है वो उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। तो मैं सारा क्लियर करके आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ, दिस वन थिंग जी। इन दो रिजल्ट से क्या प्रूव हो गया? एक तो ये परपेंडिकुलर हो गया, दूसरा इसने दो बराबर हिस्सों में लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया। तो ये उसका राइट बाइसेक्टर कहलाएगा। पॉइंट P क्या होगा? PC इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ AB है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा इन दो पॉइंट से। अगर ये इसका PC जो है वो राइट बाइसेक्टर है, तो इसका क्या मतलब है? जो पॉइंट P है इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यही चीज़ आपने प्रूफ करनी थी कि जो P है वो राइट बाइसेक्टर पे, जो कि आप प्रूफ कर चुके हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी, थ्योरम समझ आ गया होगा। लेकिन अगर नहीं समझ आया तो जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हाजिर हूँ समझाने के लिए। जिस टाइम आप कहेंगे आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, थ्योरम को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।